ओ मेरे प्यारे, जरा मुझे पता तो सही, आज तुम्हें हो क्या जाता है। अल्लाह अकबर, तुम नमाजों को छोड़ देते हो, कमाने में इतने बिजी हो जाती हो। अल्लाह अकबर, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता है। अल्लाह अकबर, ना तुम हराम देखते हो ना हलाल देखते हो। और मेरे प्यारे, हराम कमा कमा करके तुम थके नहीं हो। अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को हराम खिलाया करते हो, फिर कहते हो हजरत जी को तावीज़ कर दीजिए, हजरत जी को तावीज़ बना के दे दी, मेरा बच्चा बड़ा शैतान है। अल्लाह अकबर, ओ मेरे प्यारे, अगर बच्चों को हराम खिलाओगे, हराम कमा के खिलाओगे तो बच्चे हरामी तो पैदा होंगे। अगर बच्चे को हलाल खिलाना शुरू कर दे, फिर मेरे प्यारे, तेरा बच्चा तेरा फर्मा बरदार पैदा होगा। वो बच्चा पैदा होगा जो तेरा कहना भी मानेगा, तेरी बात को भी मानेगा, तेरी इज्जत भी करेगा। लेकिन तुम्हें हो क्या गया है, अल्लाह अकबर, हराम कमाने में इतने बिजी हो चुके हो, ना तुम्हें नमाजों का पता है। इधर असर, जोहर, मगरिब और इशा, फजर हो रही है। अल्लाह अकबर, इधर फजर की अजान लगती है। अल्लाह अकबर, तुम मस्जिद के बजाय अपने काम में निकल जाता है। ज़ोहर की अजान हो रही है तो मस्जिद जाने के बजाय अपने काम में मशगूल रहता है। असर की अजान हो रही है तो अपने काम में बिजी है। मगरिब की अजान हो रही है तो रास्ते में सफर कर रहा है। इशा की अजान हो रही है, अपने बिस्तर पे पड़ा है। ओ मेरे प्यारे, तुम्हें हो क्या गया है, तुम हराम कमाने के चक्कर में, ना तुम्हें पता हराम कमा रहे हो, ना हलाल का पता ना हराम का पता। तुमने कमाने के चक्कर में अपनी नमाजों को गायब कर दिया है, अपनी नमाजों को कॉल कर दिया है। ओ मेरे प्यारे, जिसके लिए तुम कमा रहे हो, जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो, ओ मेरे प्यारे, मुझे बता तो सही, वही औलाद तेरे इंतकाल के बाद में अल्लाह अकबर तुझे दफन करने के बाद घर वापस आ जाएगी। अल्लाह अकबर, तकरीबन 40 दिन तेरी फातह खानी कराएगी, ज्यादा दिन तुझे याद ना रखेगी। ओ मेरे प्यारे, यहाँ तक देखा जाता है ऐसे ऐसे बेटे हैं, अल्लाह अकबर, बाप का इंतकाल हुआ है, होने के बाद में बाप को दफन किया गया। अल्लाह अकबर, दफन करने के बाद में घर आया है, अब उसको पता नहीं बाप के लिए क्या करना है, क्या बाप के लिए कुरान शरीफ भी पढ़ना है, बाप के लिए इसाले सवाब भी करना है। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे बेटे हैं। हजरत जी जाक मदरसे में जाया करते हैं, हजरत जी कोई बच्चा भेजती दिए, मेरे बाप के लिए, मेरे बाप की कब्र पे कुरान पढ़ देगा। अल्लाह अकबर, ओ मेरे प्यारे, मुझे पता तो सही, अब मरने के बाद में तू अपनी दौलत को अपने साथ लेकर के गया कि नहीं गया। तूने जिसके चक्कर में आकर के तूने हराम ना देखा ना हलाल देखा। अल्लाह अकबर, तूने नमाजों को छोड़ दिया, नमाजों को गोल कर दिया। अल्लाह अकबर, वही बेटे तुझे दफन करने के बाद में भुला देंगे। ओ मेरे प्यारे, फिर मुझे पता तो सही, उस औलाद के लिए अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हो। मेरे प्यारे, अगर कमाना है तो हलाल कमा, लेकिन नमाज को ना छोड़। पहले नमाज पढ़, बाद में काम करने के लिए जा। पहले नमाज अदा कर, फिर काम करने के लिए जा। ओ मेरे प्यारे, अपने बेटों को हलाल खिला के जा। मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, अल्लाह अकबर, मैंने बड़े बड़े दौलतमंदों के बारे में पढ़ा है। अल्लाह अकबर, तुमने सुना नहीं है, बड़े बड़े बादशाह जमीन बोस हो गए, बड़े बड़े बादशाह, शद्दाद जैसा कारून, हाँ कारून जैसा, और शद्दाद जैसा फिरौन, ये जालिम बादशाह। अल्लाह अकबर, इतने बड़े बड़े बादशाह इस जमीन के अंदर मिल गए हैं। ओ मेरे प्यारे, कोई अपनी दौलत अपने साथ लेकर के नहीं गया है, कोई अपना पैसा अपने साथ लेकर के नहीं गया है। ओ मेरे प्यारे, तुमने एक नाम सुना होगा सिकंदर का। अल्लाह अकबर, सिकंदर ने कहा था कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे हाथों को मेरे कफन से बाहर निकाल देना। अल्लाह अकबर, सिकंदर यूं कह रहा था कि दुनिया वालों देखो, मैं इतना मालदार था, इतने दौलत होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी देखो मेरे दोनों हाथ खाली जा रहे हैं, मैं दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, सारी दौलत मेरी यहीं पर रह गई है, सारी जायदाद मेरी यहाँ पर रह गई है, सारा पैसा मेरा यहाँ पर रह गया है। अल्लाह अकबर, सारी दौलत को छोड़ के चला गया, सारे पैसे को छोड़ के दुनिया से गया। ओ मेरे प्यारे, फिर मुझे पता तो सही, जब दुनिया से कुछ लेके नहीं जाओगे, तुम्हारी दौलत यहीं पर रखी रह जाएगी, तुम्हारा पैसा यहीं पर रखा रह जाएगा। ओ मेरे प्यारे, फिर मुझे पता तो सही, अपनी आखिरत को क्यों बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह अकबर, कमाने के चक्कर में इतने तुम धुन में इतने कैसे बिजी हो गए हो। अल्लाह अकबर, ओ मेरे प्यारे, तुम्हें कमाने के चक्कर में कुछ पता नहीं चलता है, ना तुम्हें नमाजों की परवाह है। अल्लाह अकबर, ओ मेरे प्यारे, तो कितने भी हाथ पैर मार ले, अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, जो तेरी किस्मत में होगा, जो तेरे नसीब में होगा, वही तुझको मिलेगा। चाहे तू कितने हाथ पैर मार ले मेरे प्यारे, जितना तेरे नसीब में होगा, जितना
तेरी किस्मत में होगा इतना तुझे मिलेगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदा रिस्क देता है कीड़ों को पत्थरों में, फिर तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्करों में। उलझा आसमान में या गोता लगा ले तू समंदर में, मिलेगा उतना ही जितना है तेरे मुकद्दर में। मिलेगा उतना ही जितना है तेरे मुकद्दर में। कितने हाथ पैर कूट ले, कितने हाथ पैर मार ले तेरे प्यारे, जितना किस्मत में है जितना नसीब में है ना इतना मिलेगा। फिर क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करते हो, क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करने में लगे। नमाजों को यूं ही छोड़ देते। अल्लाहु अकबर मेरे प्यारे, मालूम है इतना हो ऐसे लोग पड़े हैं अल्लाह अकबर जो नमाजों को हल्का जानते, नमाजों को हल्का जान के छोड़ देते। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, एक बात बताऊं, नमाज का इनकार करने वाला भी काफिर है। नमाज का जो इनकार करे वो काफिर है। आज हमने नमाजों को हल्का जान के यूं ही छोड़ दिया। मेरे प्यारे तुम कहां पर चल रहे हो कमाने के चक्कर में। एक बात याद रखना, मिलेगा उतना ही जितना हमारे मुकद्दर में है, हमारे नसीब में है। लेने की दो सूरतें हैं, हराम और हलाल, इज्जत और जिल्लत। तो यार फिर क्यों हराम कमाते हैं, हलाल कमाइए ना, इज्जत के साथ लीजिए। मिलेगा उतना ही जितना हमारे मुकद्दर में है। तो मेरे प्यारे कमाने के चक्कर में इतने अंधे ना हो। हमें मरना भी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का ज़ायक़ा लेना है, दुनिया से जाना है। मुझे बता हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी कर ली, कौन सी तैयारी की है। तुमने देखा नहीं है बड़े बड़े बादशाह ज़मीं बोस हो, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े पहलवान इसी ज़मीं के अंदर मिल गए, इसी मिट्टी के अंदर। मेरे प्यारे तो हमारी तेरी औकात क्या है, मुझे बता तो सही। एक दिन मरना है, इसी ज़मीं के अंदर जाना है। तो क्यों हम नमाजों से इतना गाफिल हैं, क्यों इतना गाफिल। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अजमत वाले रब की जानिब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया, तुम किस चीज से धोखे में हो। मुझे बता तो सही किस लिए नमाजों को छोड़ती हो। मौत नहीं आनी, मरना नहीं है। तुमने अपनी कब्र के लिए कौन सी तैयारी की है, वो कब्र की पहली मंजिल कैसी मंजिल होगी। अल्लाह अकबर, कैसी मंजिल होगी, वहां तो अंधेरी अंधेरी होगी। मेरे प्यारे कोई वहां पुरसाने हाल ना होगा, मालूम। अल्लाह अकबर आज क्या देखा जाता है। अल्लाह अकबर मेरा नौजवान गालियां दिया, मेरा नौजवान चौराहों पर बैठ करके गालियां बकता है। मेरा नौजवान अल्लाह अकबर एक दूसरे की बुराई में लगा है, अल्लाह अकबर एक दूसरे की चुगली में लगा है। अल्लाह अकबर कौन कौन से गुनाह नहीं करते। अल्लाह अकबर आज जो तुम दुनिया में रह करके नमाजों को छोड़ देते हो, और मेरे प्यारे आज जो दुनिया में रह करके हराम काम करते हो, दुनिया में रह करके शराबें पीते हो, दुनिया में रह करके ज़िनाकारियां करते हो, अल्लाह अकबर दुनिया में रह करके अपने कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वालों, अल्लाह अकबर फिल्में देखने वालों, और मेरे प्यारे तुम क्या समझते हो कब्र के अंदर यही चीज काम आएगी। और मेरे प्यारे कान खोल करके सुनना, ये फिल्में देखना कब्र के अंदर काम आने वाला नहीं है, ये गालियां देना कब्र के अंदर काम आने वाला नहीं है, ये चुगलियां करना कब्र के अंदर काम आने वाला नहीं है, एक दूसरे की बुराइयां करना कब्र के अंदर काम आने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर एक दूसरे की चुगली करना कब्र के अंदर काम आने वाला नहीं है, शराब पीना कब्र के अंदर काम आने वाला नहीं है, ज़िनाकारियां करना कब्र के अंदर काम आने वाला नहीं है। और मेरे प्यारे अपने कमरों में बंद होकर के रातों की तन्हाइयों में अपने कानों में ईयरफोन लगा करके गंदी गंदी तस्वीरें देखने वालों, अल्लाह अकबर गंदे गंदे गाने सुनने वालों, तुम क्या समझते हो कब्र के अंदर ये काम आएगा। और मेरे प्यारे कब्र के अंदर गालियां सुनना, गालियां देना, फिल्में देखना, ड्रामे देखना, गाने सुनना, ये काम नहीं आएगा। और मेरे प्यारे कब्र के अंदर अगर कोई चीज काम आएगी तो वो है कुरान पाक, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उसके अमाल काम आएंगे, अमाल काम आएंगे, अमाल हमारे साथ जाएंगे और कोई चीज नहीं जाएगी। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत साथ जाएगी, इल्म हमारे साथ जाएगा।
मेरे प्यारे, कभी उस पहली मंजिल को भी याद कर लिया करें, कब्र की पहली मंजिल को याद कर लिया करें। वो छोटा सा घर जहां अंधेरा ही अंधेरा, उजाले के लिए लालटेन नहीं, उजाले के लिए इंतजाम नहीं, बंद कोठरी, क्या होगा उसको? वो घर, वो तो बिच्छुओं का घर, सांपों का घर। मेरे प्यारे, क्या होगा? तुमने कभी गौर किया इस चीज पर? उसको भी याद कर लिया करें, नियत करें मेरे भाई, कभी नमाज को न छोड़, कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। एक कुरान हमारी कब्र में रोशनी करे, कुरान पाक की तिलावत करें, नमाजों की पाबंदियां करें। यूं ही नमाज छोड़ देते, नमाज न छोड़ मेरे प्यारे, नमाज की पाबंदी कर, कुरान पाक की तिलावत कर, सुन्नत रसूल का पाबंद हो जा, और पंच वक्त का नमाज टाइम टाइम पर पढ़ता रहे। और मेरे प्यारे, हराम और हलाल को जानकर की जिंदगी गुजार, मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल कर ले, फिर मेरे प्यारे इंशाअल्लाह तेरी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। शर्त यह है कि ईमान वाला होना चाहिए। ईमान अगर है हमारे अंदर मेरे प्यारे, मैं बस कह करके जाता हूँ लास्ट यही कि नमाज की पाबंदी करें। नमाज से बहुत कुछ मिल जाता है, नमाज से सुकून भी मिलता है, करार भी मिलता है, बेचैनों को चैन भी मिलता है। और मेरे प्यारे, नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो नमाज पढ़ेगा, जो दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह तआला अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने की बरकत से तेरी सारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। हक जो दुआ, जायज दुआ जो मांगेगा, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। और इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तेरे कामों में बरकतें अता फरमा दे।